जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधा कृष्ण के सभी प्रेमियों को, सभी भक्तों को मेरा हृदय से नमन है, शत शत प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने शुरू में ही बताया है कि सबसे भगवत प्राप्ति का साधन है वो है गोपी गीत। गोपी गीत जिसको मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। कोशिश करती हूँ अपनी वाणी में जितना भी मैं आपके साथ अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को शेयर कर सकूँ, मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ। पर किसी किसी दिन कृष्ण के नाम से ना हृदय बड़ा विदीर्ण रहता है। हमें नहीं पता कि कहते हैं प्रेम को छुपा कर रखना चाहिए, तो बहुत सारी बातें हैं जो कभी कभी मन करता है कि आपके साथ शेयर करें, फिर लगता है नहीं, प्रेम को छुपाना चाहिए, क्योंकि प्रेम जितना उजागर होता है तो कहते हैं भगवान फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं या फिर वो अनुभूतियाँ आनी बंद हो जाती हैं। तो हम सिर्फ आपको रास्ता बताएंगे, आपको अनुभूतियाँ होंगी और अगर आप चाहें तो हमसे साझा कर सकते हैं। तो कृष्ण का जो गोपियों का जो प्रेम है ना, हम आजकल जब भी कथाओं में या उसमें गोपियों का प्रेम सुनते हैं तो वास्तव में लगता है कि संसार में अगर सच्चा प्रेम किसी ने किया है तो वो गोपियों ने कृष्ण से किया है। और राधा और कृष्ण तो अलग हैं ही नहीं, इसीलिए उनके प्रेम का वर्णन तो शायद करना भी हमारे बस में नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इनकी सुनी होंगी। राधा जी का एक बड़ा प्यारा सा वो था, जब कृष्ण भगवान के सिर में बहुत पीड़ा हो रही होती है, वो सारी रानियों से, पटरानियों सबसे कहते हैं कि जिनके चरणों की धूल जो मेरे मस्तक पर लगा देगा तो मेरे सिर की जो पीड़ा है वो ख़त्म हो जाएगी। और वो दर्द से बुरी तरह करहा रहे थे सभी रानियाँ, पटरानियाँ, सभी को ये था कि अरे हमें नरक, अरे हम कैसे अपने मस्तक की, मतलब कृष्ण के मस्तक पर वो धूल कैसे लगा दें अपने चरणों की, हम तो नरक के भागी हो जाएंगे। तो उस समय राधा ने कुछ नहीं सोचा और राधा जी ने उनकी पीड़ा, कृष्ण की पीड़ा उनसे देखी नहीं गई और उन्होंने अपने चरणों के नीचे से रज निकाली और उनके मस्तक पर लगा दी। उन्हें नहीं चिंता कि मुझे, मेरे साथ क्या होगा, उन्हें यह था कि मेरा प्रियतम जो उस समय तकलीफ़ में है, बस उसको किसी प्रकार सुख मिलना चाहिए। तो जो प्रेम को हमने समझाना वो यही है कि प्रेम आप सामने वाले को किस चीज़ से बहुत खुशी मिल रही है, बस वही प्रेम है। हमें उससे क्या सुख मिल रहा है वो हमारा स्वार्थ है, लेकिन हम उसकी खुशी में खुश रहते हैं, वही सबसे बड़ा प्रेम है। तो गोपियाँ जब बहुत ज़्यादा कृष्ण से प्रेम में हैं और बहुत भाव में हैं और अचानक उन बस एक अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि अरे कृष्ण हमारे साथ नाच रहे हैं, इतने में आप कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो ये गोपी गीत कहते हैं, कहीं लिखा है कि 16,000 गोपियों ने गाया, लेकिन बताते हैं कि करोड़ों गोपियों ने इस को एक ही रिदम में, एक ही भाव में और एक ही साथ इस गोपी गीत को गाया है। तो इतना हृदय विदीर्ण करके और इतने हृदय को द्रवित करके, नेत्रों में अश्रुधारा भर के उन्होंने इस गोपी गीत को गाया कि कृष्ण का हृदय भी व्याकुल हो गया। जब हम गोपी गीत को पूरा, जब भी हमें कभी ऐसा हुआ तो पूरी व्याख्या करके आपको बताएंगे। चलिए, आज हम 10 श्लोक तो साझा कर चुके हैं आपके साथ। वो 10 श्लोक अगर आपने देख लिए हैं तो अपनी अनुभूतियाँ बताइएगा, और नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप आराम से उन 10 श्लोक को देख सकते हैं। आज हम 11वां श्लोक आपके साथ साझा करेंगे। चलसि यद् ब्रजा चारयन् पशुन् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलितणांकुरे सीदति तिना कलिलता मनः कांत गच्छति। ये जो है 11वां श्लोक है और जिसमें गोपियाँ कृष्ण से कहती हैं, हे हमारे प्यारे स्वामी, हे हमारे प्रियतम, तुम्हारे चरण कमल से भी ज़्यादा सुकोमल और सुंदर हैं। जब तुम गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलते हो, तब ये सोचकर कि तुम्हारे ये युगल चरण कंकड़, तिनके, कुश, कांटे चुभ जाने से कष्ट पाती होंगी, हे कान्हा, हम बेचैन हो उठती हैं, हमें बड़ा दुख होता है। इसमें गोपियाँ हर तरह से कृष्ण को मतलब कहती हैं कि आप हमसे, आप चले गए हैं तो हम, मतलब उन्हें वो सारी चीज़ें ना वो स्मरण कर रही हैं। कहते हैं ना कि जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं, वो हमसे चला जाता है, तो हमारे पास उसकी कथाएं, उसकी बातों का श्रवण, उसकी चर्चा
वही हमारे बीच में उनके लिए प्रेम का एक प्रतीक रह जाता है। तो इसी तरह गोपियाँ जो हैं कृष्ण की एक एक लीला को याद करती हैं और कहती हैं कि जो तुम्हारे चरण कमल इतने सुकोमल, तुम्हारे छोटे छोटे प्यारे से चरण हैं, जो गौओं को चराने के लिए जब ब्रज में निकलते थे कंकड़ पे, पत्थर पे, तिनके में कुछ चुभ जाते थे आपके, तो कितना आपको कष्ट होता होगा ना। ये सोच के भी हमारा मन बेचैन होता है, हमें बड़ा दुख होता है। तो मीरा का एक पद है बहुत प्यारा सा, चलिए हम वो आपको सुना देते हैं। मैं गिरधर के घर जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं, जो पहरावे सोई पहरूं, जो पहरावे सोई पहरूं, जो दे सोई खाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं, रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, रैन पड़े तब ही उठ जाऊं, भोर भये उठ आऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं, रैन दिनाव के संग मैं खेलूं, रैन दिनाव के संग मैं खेलूं, ज्यों त्यों से रिझाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं, मैं गिरधर के घर जाऊं। इस तरह के मीरा के पद हैं जो हम थोड़ा थोड़ा गुनगुना लेते हैं कृष्ण के लिए, क्योंकि बस ये लगता है कि कृष्ण को हम क्या सुनाएं, क्या हम कहें। तो और जब हम सुने वाणी में कि कृष्ण जो है, यदि आपको गाना आता है, बजाना आता है, भजन करने आते हैं, या आपको कृष्ण ने, केशव ने कंठ दिया है, तो उसके लिए कृष्ण के लिए भजन गाते हैं आप, और बहुत भाव में डूबकर भजन गाते हैं, तो कहते हैं कि कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और वो आपको कहीं ना कहीं अनुभूति में आते हैं, दर्शन देते हैं। तो हमें ये इस तरह के पद जैसे भी होंगे आगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, क्योंकि हमारी यही स्थिति है कि रात को जब हम शयन आरती से आते हैं घर, उसके बाद दोबारा हमें बस रात लगता है, रात बीते तो हम सुबह हो और हम मंगला के दर्शन करने के लिए जाएं। हम अपनी व्याकुलता किसी को बता नहीं सकते हैं कि हमारे अंदर में क्या चलता है, क्या होता है। हमें सच बताएं तो हमें खुद को भी नहीं पता है। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद है कि आपके साथ हम ये सब बातें कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम महसूस करते हैं कि हम किस प्रेम में हैं। पर हे कान्हा, सच में प्रार्थना करते हैं हमें कि ये प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। संसार के प्रेम में कई बार शुरू में बहुत चढ़ाव आता है, फिर वो धीरे धीरे करके कम होता जाता है। और हम तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे कान्हा, बस दिन प्रतिदिन जो ये विरह है, जो प्रेम है, ये नेत्रों से हर पल अश्रु सिर्फ और सिर्फ आपके नाम से गिरें। कृष्ण नाम लेते ही ये नेत्र हर वक्त भीग जाएं, नम हो जाएं। इसी जन्म में कृष्ण एक बार, बस एक बार आकर दर्शन दीजिए ना कान्हा। बस यही एक तमन्ना, यही एक लक्ष्य है ज़िंदगी का। ये रोम रोम से पुकारते हैं कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। एक बार आके अपने हृदय से लगा लो, बस एक बार अपने हृदय से लगा लो कान्हा। कुछ नहीं चाहिए। और मंदिर में भी जब हम जाते हैं और कृष्ण से सिर्फ प्रेम और भक्ति के अलावा हम कुछ भी नहीं कहते हैं।
हमारा जो कुछ बात होती है वो सब हमारे सिर्फ नेत्रों से होती है। हमारे नेत्र ही कृष्ण को एक एक बात, अपनी सुखी दुखी सब हम कृष्ण को बताते हैं। और फूलों में तुम्हारी खुशबू है, पत्तों में तुम्हारी हस्ती है, पर फूल नहीं है पास मेरे, दो नयन चढ़ाने आई हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, कुछ भी सामर्थ्य नहीं है मेरे अंदर, बस एक प्रेम है, हृदय में एक वेदना है। सबसे एक ही सवाल पूछते हैं कि कृष्ण कैसे मिलेंगे, कृष्ण कहाँ पर, किस, जैसे गोपियाँ ना जब कृष्ण चले जाते हैं तो पत्ती पत्ती से पूछती हैं, जरा सी एक पत्ती लहरा रही होती है तो उससे पूछती हैं तू इतना लहरा क्यों रही है, क्या तूने कृष्ण को कहीं देखा? तो ऐसी ना सबसे पूछती है। हिरन की आंखों में चमक आ रही है तो हिरन से कहती हैं तेरी आंखों में चमक इतनी इसीलिए आ रही है, तूने कृष्ण को देखा है, हमें बता कहाँ देखा है तूने कृष्ण को? हर चीज से भंवरा काला है तो उससे भंवरे से कह रही हैं, और वो गुनगुन करके गा रहा है तो उससे कहती हैं कि जरूर तूने हमारे कृष्ण को देखा है, तू एक तो श्याम वर्ण का है, ऊपर से तू खुश भी बहुत है, तू गुनगुना रहा है, तूने ज़रूर हमारे कृष्ण को देखा है, एक बार बता देना कहाँ है हमारा कृष्ण। पत्ती पत्ती डाली डाली से पूछती हैं कहाँ है कृष्ण, किसी ने हमारे कृष्ण को देखा, कृष्ण ने हमारे कृष्ण को देखा। बहुत व्याकुल होकर, विहल होकर, रो रो कर कृष्ण को ढूंढती हैं। गोपियों का प्रेम असीम है, असीम है। और जैसे जैसे हम जो अनुभव सुन के करेंगे, जितना भी हमारी वाणी में सामर्थ्य है, हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, हम बहुत बहुत चीज़ें पढ़ी नहीं हैं हमने, लेकिन जितना भी अनुभव कर पाते हैं वो आपके साथ साझा करने का पूरा प्रयास करते हैं। आप सभी बहुत प्रेम दे रहे हैं, बहुत आप हमें बहुत पेशेंस के साथ सुनते हैं और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बस कृष्ण कृष्ण और कृष्ण, हमारा प्रेम, आपका प्रेम, गोपियों का प्रेम, ईश्वर हमें ज़रूर मिलेंगे। इस विश्वास को कभी टूटने मत दीजिएगा। यदि आपके अंदर ये दृढ़ विश्वास है, दृढ़ विश्वास कि कृष्ण ज़रूर मिलेंगे, तो वो ज़रूर मिलेंगे। किस रूप में, कहाँ, कैसे, वो नहीं पता, पर ये विश्वास को टूटने मत दीजिएगा। कोई कितना भी कहे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, पर नहीं, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। नहीं, वो ज़रूर मिलेंगे और ये जन्म में मिलेंगे। जय जय श्री राधे। क्योंकि कृष्ण की बातें हमारी ख़त्म नहीं होंगी। आप लोग ने हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।